नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की फसल में लगने वाले सारे रोगों के बारे में। तो सबसे पहला रोग यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं में लगने वाला पीला रोली रोग, यानी स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं, येलो रस्ट भी इसे बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर पीले रंग के रस्ट टाइप के आपको सिम्टोम देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपकी पत्तियां फीके कलर की हो जाएगी और पत्तियों पर छोटे छोटे पीले रंग के फपोले उभरे हुए दिखाई देंगे। पूरी पत्ती पीले रंग के पाउडर से भर जाएगी और इस तरह का अगर सिम्टम दिखाई दे तो ये आपकी फसल में रस्ट लग गया है। और आप इसके नियंत्रण के लिए बुआई से पूर्व उन्नतशील किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। अगर आपकी खड़ी फसल में अगर ये रोग लगा हुआ है तो आप मैनकोजेब 75% डब्ल्यू फॉर्म में आता है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट रोग की बात करें तो इसमें आपका आता है गेहूं का भूरी रोली रोग, यानी ब्राउन रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ब्राउन रस्ट में भी क्या होता है, उसी तरह के फफोले पड़ जाते हैं और ये ब्राउन कलर के होते हैं। येलो रस्ट में आपके पीले कलर के होते हैं, ब्राउन रस्ट में ये भूरे रंग के होते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आप देखिएगा। इसमें क्या होता है कि बिना किसी क्रम के पत्तियों की सतह पर जगह जगह कत्थई कलर के ये रस्ट पोले दिखाई देते हैं और इनके ऊपर हल्का सा कत्थई कलर का पाउडर भी जमा हो जाता है। तो पत्तियों पर यह रोग फफूंद के कारण होता है और पत्तियों की सतह पर यह सर्वाधिक पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अगर इन फपोलों की बात करें तो ये छोटे गोल चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। अगर इसके नियंत्रण की बात करें तो बुआई के पहले आप रोग रोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं। अगर रोग लग गया है तो आप मैनकोजेब 75% WP वाला फंगीसाइड आता है, उसकी 1.25 किलोग्राम मात्रा को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव आपको 15 दिन के अंतराल पर दोहराना है। गेहूं में लगने वाला कण्वा रोग के बारे में, जिसे लूज स्मट भी कहा जाता है, तो इस लूज स्मट में आप देख सकते हैं बाली की संरचना है वो काफी बिगड़ गई है और आप आगे देखेंगे तो बाली पूरी तरह से यहाँ पर डेड हो गई है। तो इस रोग के लक्षण में क्या होता है, बाली में कत्थई और काले रंग के पाउडर में बदल जाती है गेहूं की बाली। और रोग के लक्षण पौधे की बाली अवस्था में आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पौधे पर बनी बाली में दाने नहीं बनते, बल्कि बाली में दानों की जगह काला चूर्ण बन जाता है। पौधे से कोई भी उत्पाद प्राप्त नहीं होता, यानी कोई भी दाना नहीं बनता है। इस रोग से बचने के लिए को क्या करना चाहिए, रोगग्रस्त जो भी पौधे हैं उन्हें उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। बुआई से पहले आप बीज उपचार कर सकते हैं। कार्बोक्जिन 75% WP की 1.5 ग्राम मात्रा या कार्बेंडाजिम की 50 WP मात्रा 1 ग्राम मात्रा का उपयोग करना है, या फिर आप टेबिकोनाजोल की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करके ही बुआई करेंगे तो आप कभी भी इस तरह के रोग नहीं लगेंगे। नेक्स्ट रोग की बात कर लेते हैं गेहूं लगने वाला करनाल बंट रोग के बारे में। तो करनाल बंट रोग आप देख सकते हैं आपकी गेहूं के दानों के ऊपर इस तरह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दानों में एंडोस्पर्म के स्थान पर फफूंद के काले टिलियो या स्पोर भर जाते। जिन दानों में एंडोकार्प फट जाता है, काले स्पोर झड़ने के कारण खोखले दिखाई देते हैं। गेहूं की बाली में दाने असंख्यित काले पड़ जाते हैं, जिनको दबाने पर काला चूर्ण झड़ता है। इसमें सड़ी मछली जैसी बदबू या गंध आपको देखने को मिल जाएगी। बुआई से पहले आपको बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार हेतु थायरम 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं, या फिर आप उन्नतशील किस्मों का चयन कर सकते हैं। जो रोग रोधी किस्में हैं उनका चयन कर सकते हैं। खड़ी फसल में इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 26 EC की 0.1% मात्रा का घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, गेहूं का काला बिंदु रोग यानी ब्लैक पॉइंट डिसीज। इसमें क्या होता है कि आप गेहूं के दानों के ऊपर इसके सिम्टम्स देख सकते हैं। इसमें दानों जहां से अंकुरित होता है पौधा वो काले हो जाते हैं और तेज दाना स्वस्थ रहता है। गेहूं के पकाव अवस्था में जब वातावरण में अधिक नमी होती है तो इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। जो दानों के बीज कोष से पेरिकार्प या टेस्टाप कहते हैं गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। जो बीज का एम्ब्रियो, जिसे हम बीज का शीर्ष बोलते हैं, का कालापन अधिक हो जाता है। इस रोग की रोकथाम हेतु आप मिथाइल थायोफिनेट 70% WP 0.1% मात्रा का घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेहूं का अल्टरनेरिया पत्ती झुलसा रोग। अल्टरनेरिया पत्ती झुलसा रोग आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें की पत्तियों के ऊपर कत्थई रंग के धब्बों और मटमिले और क्रीमी रंग की बॉर्डर से घिरे हुए आपको सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे अंडाकार धब्बे बनते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसका आकार निश्चित नहीं रह जाता है और इसका रंग प्रारंभ में कत्थई होता है और बाद में भूरे से काला हो जाता है और बॉर्डर क्रीमी कलर की हो जाती है। रोग के प्रबंधन हेतु आपको प्रथम सप्ताह में 15 दिन के अंतराल पर 1.25 किलोग्राम मैनकोजेब
75 WP को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। अब बात कर लेते हैं गेहूं में लगने वाले फ्यूजेरियम पत्ती धब्बा रोग के बारे में। फ्यूजेरियम लीफ ब्लॉच के बारे में बाली होती है, उसके ऊपर आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। पत्तियों के मध्य में ब्लीचिंग, सफेद धब्बा और बाली में कुछ स्पाइकलेट का कत्थई रंग हो जाना, वो दाने सिकुड़े हुए दिखाई देना इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। गेहूं की प्रारंभिक अवस्था जिसे हम बूटिंग अवस्था कहते हैं में पत्तियों के मुड़ने वाले स्थान पर आग के आकार के धब्बे बन जाते हैं, जिनका बीच का भाग हल्के भूरे रंग का होता है और धब्बे वाले स्थान से पत्तियां टूटने लगती हैं। पत्तियों का रंग कत्थई हो जाता है। रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब 75 WP 1.25 किलोग्राम मात्रा का 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। आप जो छिड़काव है 15 दिन के अंतर पर दोबारा दोहराना है। अब बात कर लेते हैं गेहूं हेलमिंथो स्पोरा पत्ती धब्बा रोग। गेहूं में लगने वाला हेलमिंथो स्पोरा पत्ती धब्बा रोग में आप देख सकते हैं इस तरह के सिम्टम्स आपकी पत्तियों पर आते हैं। इससे बालियां भी प्रभावित होती है। पत्तियों पर कत्थई धब्बे व बाली में झुलसा या ब्लाइट डिसीज आपको दिखाई देती है। ब्लाइट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पत्तियों एवं पर्णछेदों पर पौधे भूरे व गहरे भूरे रंग की तुर्क रूप चित्तियां पैदा हो जाती है। चित्तियों का किनारा शुरू में सुनिश्चित होता है जो बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। धब्बों का केंद्रीय भाग रोग जनक के कोनिडिया विकसित होने से भूरा और काला हो जाता है। क्योंकि ये फंगस जनित डिसीज है इसलिए इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 75 WP 1.25 किलोग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर आपको पुनः छिड़काव करना है। अब बात कर लेते हैं गेहूं में लगने वाला एयर कोकल डिसीज के बारे में। तो एयर कोकल डिसीज में आप देख सकते हैं पत्ती पर इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी जो बाली होती है तो बाली पर भी इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे और दाने पर भी इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो ऊपर की जो शीर्ष पत्तियां होती है वो विकृत हो जाती है और आपकी जो बाली होती है वो विकृत हो जाती है। दाने में भी आपको कालापन दिखाई देगा। तो यह रोग कृमि जनित रोग है और रोगग्रस्त पौधे छोटे रह जाते हैं। गेहूं में दाने की जगह केवल कोकल बन जाता है। रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां, तने व बालियां मुड़ जाती है। ये इस रोग का मुख्य सिम्टम्स है। आप इसके फोटो की मदद से देख सकते हैं। अगर रोकथाम करना है तो बुआई से पहले आपको क्या करना है कि 20% नमक के घोल को तैयार करना है। उसमें आपके गेहूं के बीज डालना है और जो ऊपर तैर रहे कचरा है गेहूं के बीज है उन्हें निकालकर नष्ट कर देना है। बाकी शेष बीजों को साफ पानी से धोकर सुखाकर आप बुआई कर सकते हैं। गेहूं में लगने वाला मोलिया डिसीज तो आप देख सकते हैं इस तरह की जड़ों पर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त पौधे छोटे रहकर पीले पड़ जाते हैं, जड़ों में गांठें बन जाती है। नेमाटोड के संक्रमण से होता है। इसके लिए आपको ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। जिन खेतों में अधिक प्रकोप हो रहा हो उसमें बुआई से पहले कार्बोफ्यूरन 3% कण का 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 90 किलो यूरिया के साथ भूमि में बुरकाव करना चाहिए बुआई से पूर्व। गेहूं में पाले से आपको जो नुकसान होता है तो आप देख सकते हैं पाले से जो पत्तियां होती है इस तरह से हो जाती है और बालियां भी विकृत हो जाती है और बालियां ऊपर का जो भाग है वो सूख जाता है। शीर्ष भाग आपका सूख जाता है और पौधे में की जो बाली होती है उसमें दाना नहीं बनता है और जो शीर्ष भाग है वो झुक जाता है, झुलस जाता है। अगर इसके प्रभावित पौधे के पुष्पक सिकुड़े हुए, छोटे व बाजरंगी हो जाते हैं, बालियों के सूख टेढ़े मेढ़े हो और तिरछे हो जाते हैं, पुष्पक्रम के बांझ रह जाने से दाने नहीं बनते हैं। पाला पड़ने की अवस्था में 0.1% गंधक के तेजाब का छिड़काव करना चाहिए और खेत के आसपास धुआं करना चाहिए। आप अपनी फसलों पर सिंचाई भी कर सकते हैं जिससे पाले का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।